नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले चरण यानी 10 फरवरी को चुनाव से पहले अचानक सीएम योगी और दिल्ली के मुख्यमंत्री आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल में सुनो योगी सुनो केजरीवाल हो गया है और बीच में कूद पड़ी है कांग्रेस। आखिरकार सवाल ये उठ रहा है कि जब आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में ढंग से चुनाव नहीं लड़ रही है, उसका संगठन भी ठीक नहीं है, फिर योगी को केजरीवाल क्यों याद आ गए? क्या इसके पीछे कोई चुनावी चाल है? इसी को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। कल से ही ट्विटर वार चल रहा है। योगी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं, जिसमें सबसे जो वायरल हो रहा है ज़्यादा वो है सुनो केजरीवाल, आपने क्या किया था? जब पूरी दुनिया और देश कोरोना वायरस से जूझ रहा था, महामारी फैली हुई थी, तब बाहर के कामगारों यानी यूपी वालों को आपने बाहर भेज दिया। आपको याद है 2020 में जब कोरोना आया था तो दिल्ली यूपी बॉर्डर पे कैसी भीड़ लगी थी, उसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। बात बड़ी बड़ी कर रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया था। अब भला केजरीवाल चुप कैसे रहते? सो उन्होंने भी इसका पलटवार किया और कहा कि सुनो योगी, जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया था वही भाषा उन्होंने भी इस्तेमाल कर दिया और कहा कि आपसे ज़्यादा तो कोई क्रूर शासक हो ही नहीं सकता, निर्दयी शासक कोई हो ही नहीं सकता। और फिर उन्होंने उसमें कई एग्जाम्पल गढ़ दिए, कई एग्जाम्पल दे दिए। अब कांग्रेस की बारी थी तो ये बात समझ में नहीं आई कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस इसमें कूद गई और उसने कहा कि सुनो योगी सुनो केजरीवाल, तुम दोनों आरएसएस वाले हो, नागपुर से निर्देश लेते हो ना। केजरीवाल नाउ और योगी नाउ करके उसमें संबोधित किया गया। तो इस तरीके से ट्विटर वार ये बढ़ गया है। अब इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? कारण ये है कि योगी जी ये बताना चाहते हैं कि जो कामगारों और गरीब तबके का वोट है वो आम आदमी पार्टी यदि आधा % भी ले, 1% भी ले तो लेने न पाए, उनके घाव को कुरेद रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली से उनको जाने को मजबूर किया गया था। और दूसरी तरफ केजरीवाल क्यों पलटवार कर रहे हैं? यूपी में तो उनका कोई खास है नहीं। तो ये राजनीति है। यूपी और बिहार के मजदूर यहाँ से लेकर के और पंजाब तक है, और पंजाब में आप मजबूत स्थिति में है, सत्ता में आने की स्थिति में है, वहाँ लड़ाई लड़ रही है, उत्तराखंड भी शामिल है और वो 4 गोवा तक चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो सुनो केजरीवाल सुनो योगी शुरू हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी चाल है, वोट की खातिर, और उसी में तू मैं हो रही है। अब संजय सिंह है, उत्तर प्रदेश का चुनाव देख रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, वो भी कैसे चुप रहते? सो वो भी आए कि ये कौन सी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं योगी। तो सड़क छाप नेता की ये भाषा हो सकती है, किसी सीएम की तो नहीं हो सकती। अब ये बात अलग है कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को नहीं सिखाया कि यदि योगी ने ये शब्द इस्तेमाल किया था सुनो केजरीवाल, उसको सुनो केजरीवाल जी भी बोल सकते थे। तो केजरीवाल ने भी तो वही भाषा इस्तेमाल किया। तो जो जहाँ से शुरुआत हुई और जो उन्होंने जवाब दिया, दोनों पलड़े पे बराबर है। लेकिन राजनेता अपना छेद नहीं देखते हैं, दूसरे का छेद देखते हैं, घाव को कुरेदते हैं। कोरोना बार बार क्यों याद दिलाया जा रहा है? कोरोना इसलिए याद दिलाया जा रहा है, केजरीवाल जी ने उसमें लिखा है कोरोना की वजह से जो कुछ भी हुआ, नदियों में बहाने का, चाहे लोगों को फेंकने का, वो सब उन्होंने याद दिलाया है। वो उसी मार्फत उन्होंने क्रूर और निर्दयी बताया है कि ये राजनीति है। राजनीति बहुत बेरहम होती है, उससे बहुत ज़्यादा उसमें संवेदना नहीं होती है। इनसे संवेदना की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। इन्हें हर हाल में वोट चाहिए, चाहे जो हथकंडे अपनाने पड़े और चाहे जो दल हो। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या आम आदमी पार्टी, क्या समाजवादी पार्टी, क्या बहुजन समाज पार्टी, सबका यही हाल है। मतदाता के सामने सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि आखिरकार उसे इन्हीं में से एक को चुनना है। करे तो वो क्या करे। काश ऐसी व्यवस्था होती कि नोटा दबाने से ये हो जाता कि नोटा यदि ज़्यादा हो जा रहा है तो चुनाव कैंसिल हो जाएगा। तो आप पाएंगे कि बहुत सारे क्षेत्र में ये स्थिति हो जाएगी कि लोग नोटा दबा देंगे। चलिए, इस पर हम नज़र बनाए हुए हैं। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।